हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, कहते हैं कि भक्ति में दुख कौन देता है। तो आधे लोग तो इतना कंफ्यूज रहते हैं कि भक्ति में जो भक्ति करते हैं भगवान उसको बहुत दुख देते हैं। मतलब ये हम इतना ज्यादा इल्यूजन पाल लिए हैं कि आधे लोग तो डर के मारे भक्ति नहीं करते। कहते हैं भैया कौन इसमें घुसेगा, घुस गए तो सीधे दुख ही दुख है। मतलब सोचिए कितनी कितनी मतलब हंसी आती है ऐसे लोगों को सोच के कि जो ये कहते हैं भक्ति में भगवान बड़ा दुख देते हैं। भैया तो क्या होता है कि आधे लोग तो डर के मारे भक्ति पकड़ते ही नहीं। वो कहते हैं भैया कौन जाएगा, उससे तो अच्छा है मैं नास्ती गिरूं, मैं मांसी खाऊं, मैं शराब ही पीऊं, मैं मल्टीपल रिलेशन में ही भटका रहूं, औरतें सोती मैं चुंगली करूं, दूसरों का गड्ढा खोदूं। तो ये भ्रम ही तो है जिसने ये इस इल्यूजन को फैलाया है इस समाज में। वो मतलब क्या है, एक भ्रम ही तो पाल रखा है और ये अवधारणा ही तो है। तो इससे निकले कैसे? क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये जो भक्ति में कष्ट मिलते हैं ना, ये कभी डिवाइन द्वारा मिलते ही नहीं, कभी भगवान देते ही नहीं है। ये सिर्फ डेविल देता है। और क्यों देता है? क्योंकि वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप भक्ति करो, वो नहीं चाहता है। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद सोचिए। जैसे मान लीजिए आप हो, मम्मी पापा हो, आपका बच्चा है, आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जब आपका बच्चा आगे कुछ करने की सोचता है, मान लीजिए कोई मतलब पढ़ाई ऐसा कोर्स कर रहा है, मान लो MBBS करने के लिए गया, या मान लीजिए कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जलन किसको होती है? किसी को तो जलन होगी ना। किसको होगी? मैं बताती हूँ। सबसे ज्यादा आपके जो चाचा ताऊ लोग होते हैं उस बच्चे के, मतलब आप माता पिता हैं तो आपके भाई लोग, सबसे ज्यादा उनको जलन होती है ना। जलन होती है तो क्या सोचते हैं कि इनका बच्चा आगे न बढ़े मेरे बच्चे से। उनको लगेगा कि इनका बेटा अधिकारी बन गया तो मेरा बेटा क्या होगा। उस आपके बेटे को ना अधिकारी बनते हुए छोड़ो, चपरासी बनते हुए नहीं देख सकते हैं। इतना ज्यादा वो होता है। कहते नहीं कि परायों से ज्यादा अपने नफरत करते हैं। तो वही आपके अपने जो आपके चाचा ताऊ लोग हैं इतना ज्यादा जलन करेंगे कि आपका बच्चा कभी आगे बढ़े ही ना। वो डेबिल ही के तो, उनको डेबिल ही तो बोला जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी दुनिया के लोग सोचते हैं, लेकिन होते हैं कुछ परसेंट। 100 में अगर आप 25% 50% लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते उन बच्चों को। पड़ोसी आगे बढ़ते नहीं देख सकते। अगर पड़ोसी का एग्जाम्पल लीजिए, आप बगल में बैठेंगे, भले मुंह पे बोले हाँ भैया अच्छा है आपका बच्चा कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे अपने बच्चे को इतना डांटेंगे, देखो उनका बेटा आगे निकल गया, तुम भी मेहनत करो, उससे आगे निकलो, हमेशा पीठ पीछे ये समझाते रहेंगे। तो ये होता है, वो कौन होता है? डेविल। तो ऐसे ही जब हमारे, और लेकिन एक बात और याद रखना कि आप अपने बच्चे का बुरा चाहोगे कभी? जितना आपके भाई चाचा ताऊ लोग चाहते हैं, पड़ोसी चाहते हैं, आप कभी अपने बच्चे का गड्ढा खोदोगे? कभी आप अपने बच्चे को सोचोगे मैं अपने बच्चे को इतना ज्यादा गिरा दूं कि मेरा बच्चा नाली का गटर का कीड़ा बन जाए? नहीं ना। इंसान यही तो सोचेगा मेरा बच्चा राजा बने, कोई भिखारी बनाने में सोचेगा? तो ऐसे ही कैसे आप विश्वास मान सकते हो कि भगवान आपको दुख देते हैं? भगवान कैसे आपको गिराते हैं? कहते हैं भगवान ने तो मुझे एकदम भिखारी बना दिया, भगवान मुझे कहीं ग्रोथ ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो आप भगवान पे ब्लेम करते हो ना, ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि जब आप भक्ति करते हो तो जितनी आपको जितना विश्वास अपने मम्मी पापा पे होता है, समझ लो उतना ही विश्वास करके चलना पड़ता है। जिस दिन ये विश्वास आपका टूट जाता है उस दिन समझ लीजिए आप भक्ति में जीरो हो। जीरो। आप हजारों करोड़ों दिन आप पूजा पाठ करते हो, लेकिन आप जरा सा डाउट लाए तो समझ लो पूरा आपका, जैसे होता नहीं इंसान दीवार बनाया, घर बनाया और गिरा दिया, बस 1 मिनट में आप वो बना बनाया घर गिरा देते हो। तो उस घर को बचाओगे कैसे? सोचो, उस घर की जो नींव है अगर मजबूत नहीं रहेगी तो बनेगी कैसे? वही है शक की तो वो जो शक है, वो मान लीजिए आपने शक के बेस पे गिरा दिया, लेकिन उसकी नींव को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे ज्यादा नाम जाप बढ़ाना पड़ता है। वही तो उसकी नींव है। जितना आप नाम जाप करोगे, जितना आप भक्ति करोगे, उतना डेबिल आपसे दूर रहेगा। क्योंकि डेबिल जो है हमारा वो चाचा ताऊ ही तो है। वो आके सोचेगा कि जब हम भगवान के बच्चे बन गए हैं तो आके सोचेगा नहीं कि ये देखो ये तो भगवान का बच्चा बन गया और ये तो आगे नाम करेगा। तो वो डेविल पता है क्या करता है? उस इंसान को अपना बच्चा बनाना चाहता है। कैसे बनाना चाहता है? मान लीजिए मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो डेविल सोचेगा कि ये भक्ति ना करे, ये भक्ति ना करे, ये मांस खाए, ये शराब पिए, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे, ये हत्या करे, ये जाके डॉगी को मारे, ये जाके गऊ को मारे। तो ये सब क्या है? वही तो डेविल है जो ये सब करवाता है। तो वो जो चुंगली करवाएगा, तो डेविल तो चाहेगा कि मेरे अंदर ये गुण डेवलप हो और ये कुकर्म करे, उसके बाद जब मरे तो मैं इसको अपनी एनर्जी में मिक्स कर लूं और फिर ये भी डेविल बनकर सबको परेशान करता रहे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो बुरी आत्माएं होती है क्यों परेशान करती हैं? कोई इंसान मर जाता है, जैसे मान लीजिए मैं कुकर्मी हूँ, मैं मर गई, तो मैं अच्छे कर्म करूंगी कभी? मैं तो सबको परेशान करती फिरूंगी, तो लोग कहेंगे किसकी आत्मा आई है सताने के लिए। लेकिन वही स्पिरिचुअलिटी में जब कोई रहता है, जब वो इंसान मरता है तो वो सबको अच्छी चीजें देता है, वो कभी किसी का विनाश करने की नहीं सोचता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भक्ति में दुख जो है भगवान नहीं देते हैं, देता डेविल ही है।
और वो भगवान से सिर्फ दूर करने के लिए। तो आप भगवान के बच्चे हो तो भगवान के ही बच्चे बन के रहो। जैसे अपने मम्मी पापा के आप बच्चे हो, अपने चाचा ताऊ के बच्चे नहीं बनना चाहोगे ना। यहाँ तो आप अगर एक दिन भी चाचा ताऊ बोले चल बेटा मेरे घर, तो आप नहीं जाओगे, आप कहोगे नहीं मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगा। तो आप भगवान को कैसे भूल जाते हो? आप कैसे डेबिल के जो दिखाए हुए मार्ग पे चलते हो? डेबिल का दिखाया हुआ मार्ग तो वही है ना, नॉनवेज खाना, मांस, स्मोकिंग, यही सब तो है। मल्टीपल रिलेशनशिप औरतों के लिए भी यही है जो इधर उधर भटक रही हैं। तो इन सब चीजों से बचोगे तभी तो आप भगवान के बच्चे बनोगे। तो जैसे आप अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहते वैसे भगवान को भी मत छोड़ो। अगर छोड़ोगे तो भटक जाओगे, भटकोगे तो सीधे नरक में। नरक मतलब क्या है? जो इंसान देखो गलत मार्ग को चुन रहे हैं तो वही रेपिस्ट बन रहे हैं, वही मर्डरर बन रहे हैं, जाके मर्डर कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि उनको कोई समझाने वाला है ही नहीं। और समझता क्यों नहीं? कोई समझाएगा कैसे? जब अच्छे कर्म करोगे तभी तो डेबिल एनर्जी यहाँ भी है तो आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग आएंगे नहीं। लेकिन जो भगवान पकड़ता है उनके आसपास ना पॉजिटिव एनर्जियां रहती हैं, पॉजिटिव लोग आते हैं, आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि इन सब चीजों से दूर रहो। वरना मुझे क्या पड़ी है आप लोगों को कहने के लिए कि आप मानस से दूर रहो, इससे आप नेगेटिव एनर्जियां अट्रैक्ट करते हो। लेकिन जब आप भक्ति करते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। तो बस इतना ही अंतर होता है। इसलिए हमेशा इस इल्यूजन में मत रहना कि दुख, भक्ति करने पे दुख मिलता है। अगर आप ये सोचोगे तो आप भक्ति कभी नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि भक्ति करने से सुख मिलता है, वो भी भगवान के द्वारा। बस डेबिल एनर्जी को लात मारो और उसकी जो बनाई हुई ये मटन, चिकन, मांस, स्मोकिंग और ये मल्टीपल रिलेशनशिप, इन सबसे दूर रहो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।